जनाब मेरे पास आज Xiaomi का Redmi Note 8 मौजूद है जो कि ग्लोबल वेरिएंट है और ग्लोबल वर्जन इस पे इंस्टॉल था MIUI 10 का। बाद में MIUI 11 तक अपडेट हो गया है, लेकिन इस वाले फ़ोन में जो ग्लोबल वर्जन है MIUI 11 उसमें गूगल डायलर है मौजूद और गूगल SMS एप्लीकेशन मौजूद है। हालांकि इस Xiaomi के मोबाइल फ़ोन्स में मी डायलर और मी SMS एप्लीकेशन ही अच्छी लगती है। खैर, अगर आपके पास भी ऐसा फ़ोन है Redmi Note 8 या Redmi Note 8 Pro और आपके पास गूगल डायलर और गूगल SMS एप्लीकेशन है मौजूद और आप चाहते हैं कि इन दोनों की जगह मी डायलर और मी SMS एप्लीकेशन वापस आ जाए, तो मेरी इस वीडियो को गौर से देखें। जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करें, यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा या टैप कर दीजिएगा ताकि आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आगे आपको मौके पे नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे वीडियो को देख सकें। क्या पता कौन सी वीडियो आपके काम आ जाए। शुरुआत करने से पहले आपको मैं इतना बताता चलूं कि अगर आपके Redmi Note 8 या Note 8 Pro का बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो सबसे पहले इस प्रोसीजर को अप्लाई करने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर लाजमी अनलॉक करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो स्क्रीन पे जो लिंक इस वक्त नज़र आ रही है इस पर क्लिक कीजिएगा और वो वीडियो देखें गौर से जिसमें मैंने अपने Redmi Note 8 का बूट लोडर अनलॉक करने का तरीका बताया है, जो कि Note 8 Pro पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बूट लोडर अगर आपने अनलॉक किया है तो इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। अब आप सबसे पहले अपने गैलरी जो कि आपका डेटा होगा इंटरनल स्टोरेज में उसको सेव कर ले, बैकअप बना लीजिएगा, कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में सेव कर ले, क्योंकि ये प्रोसीजर आपके इंटरनल स्टोरेज को फॉर्मेट कर देगा, आपका सारा डेटा उड़ जाएगा। लिहाजा अपना डेटा का बैकअप लाजमी बना दीजिएगा। अपनी Redmi Note 8 या Note 8 Pro की बैटरी देख लीजिएगा, 60 to 70 या 80% चार्ज हो, मिनिमम 60% लाजमी चार्ज करके रखिएगा। इसके अलावा आप सेटिंग्स में जाइएगा और अगर आपने मी अकाउंट को लॉगिन किया है तो मी अकाउंट को सिंक करके रिमूव लाजमी कर दीजिएगा, लॉग आउट कर दीजिएगा। इसी तरह गूगल का अकाउंट भी आपने लॉगिन किया होगा, उसको भी एक बार सिंक करके उसको भी रिमूव कर दीजिएगा ताकि फ्लैशिंग के बाद आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आपने ये सारे स्टेप्स कर दिए हैं तो अपने सेट को फिलहाल ऑफ करें और कंप्यूटर की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताता हूं कि अब हमें डाउनलोड क्या क्या करना होगा। लिंक मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने खुलेगी, जिसमें देखिएगा यहाँ आपको इंडिया नज़र आएगा और Redmi Note 8 नज़र आएगा। आपको यहाँ डाउनलोड पर क्लिक नहीं करना है, फ्लैशिंग गाइड पर क्लिक कीजिएगा। दूसरा पेज जो खुलेगा आप इस पर देखिएगा, फास्ट बूट अपडेट, यहाँ क्लिक करें और एक नया फोल्डर अपने हार्ड डिस्क के किसी भी पार्टीशन पे बनाएं न्यू फोल्डर के नाम से। उसके बाद इस MIUI ROM फ्लैशिंग टूल पे क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कीजिएगा और उसी न्यू फोल्डर में सेव करें। तब आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, आपको नज़र आएगा Redmi Note 8 Pro। ये ग्लोबल स्टेबल वर्जन है लेकिन फास्ट बूट वाली फाइल है। इसके नीचे Redmi Note 8 है जो कि लेटेस्ट ग्लोबल स्टेबल वर्जन फास्ट बूट फाइल। अगर आपका Note 8 Pro है तो आप इस पर क्लिक करें। मेरे पास जो सेट है वो Note 8 है, लिहाजा मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो फास्ट बूट वाली फाइल है इंडियन रोम जो है वो वही हम फाइल फ्लैश करेंगे, क्योंकि इसी फाइल में हमें मिलेगा मी डायलर और मी SMS एप्लीकेशन। इसके निशानदेही है वो ये है कि ये जो वर्जन के आगे लिखा हुआ है 11.0.2.0 और आगे जो अल्फ़ाबेट्स है PCOINXM यही होना चाहिए। और अगर आपने ग्लोबल फाइल में मैं आपको दिखाता चलूँ, ये वाली वो फाइल है, अगर आप इस पर देखें PCOMIXM, ये ग्लोबल है जो इस वक्त मेरे Redmi Note 8 में ऑलरेडी फ्लैश है, जिसके अंदर गूगल डायलर है और गूगल SMS एप्लीकेशन। इसके अंदर ना तो मी डायलर है और ना ही मी SMS एप्लीकेशन। लिहाजा हम फास्ट बूट वाली फ़ाइल जो इंडियन रोम है जिसके आगे PCOIN है, ये वाली फ़ाइल हम डाउनलोड करेंगे और यही फ़ाइल हम फ्लैश करेंगे। ओके कीजिएगा, इस फाइल को भी डाउनलोड करें, सेम फोल्डर में सेव कीजिएगा।
जब फास्ट बूट की इंडियन रोम वाली फाइल आप डाउनलोड कर लें तो आप उस फोल्डर में जाइएगा और आपको यहाँ बताता चलूँ कि यूनिवर्सल एडीबी ड्राइवर सेटअप वाली फाइल का लिंक भी मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसको भी लाजमी डाउनलोड करके सेव कीजिएगा अपने उसी फोल्डर में। फिर उसके बाद फिर इसको अनजिप करके इस फाइल को एक बार लाजमी अपने विंडोज़ पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो ज़रूरत नहीं है, और नहीं किया हो तो लाजमी इसको इंस्टॉल ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद MIUI रोम फ्लैशिंग टूल को इंस्टॉल कीजिएगा डबल क्लिक करके। मैं विंडोज़ 10 64 बिट यूज़ कर रहा हूँ, ये विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 दोनों पे ये काम करेगा। और जब हम दोनों फाइलों को इंस्टॉल कर लें, MIUI रोम फ्लैशिंग टूल और यूनिवर्सल एडीबी ड्राइवर, उसके बाद फिर आप देखिएगा मैंने ऑलरेडी 3 रोम फास्ट बूट की फाइल जो है वो डाउनलोड की है। एक इंडोनेशियन रोम है, एक इंडियन रोम है और एक ग्लोबल रोम है, लेकिन मैं इंडियन रोम फ्लैश करूंगा। आप जो रोम आपको मैंने लिंक दी है उसी को डाउनलोड कीजिएगा और इस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कीजिएगा। आपको यहाँ ये रोम वाली फाइल नज़र आएगी जो जिप फॉर्मेट में है। सबसे पहले आपको इसको अनजिप करना होगा। और जब ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाए तो आपको ये फोल्डर नज़र आएगा जो अनजिप हो चुका है। डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन कीजिएगा। आपको यहाँ एक और फाइल नज़र आएगी जो जिप फॉर्मेट में है और यही सेम फाइल है। इसको भी आपको अनजिप करना पड़ेगा, लाजमी इसको अनजिप शुरू करें। जब ये वाली फाइल भी अनजिप हो जाए तो आप अनजिप वाले फोल्डर को ओपन कीजिएगा। एक और फोल्डर नज़र आएगा, उसे ओपन करें और यहाँ आपको वो तमाम फाइलें नज़र आएगी। अब आप इसको बैक कीजिएगा और इस वाले जो आपने आखिरी वाला फोल्डर ओपन किया था, यहाँ से इस फोल्डर को कॉपी कीजिएगा और अपने हार्ड ड्राइव के मेन पार्टीशन पे आइएगा। पीछे जो आपका मेन पार्टीशन है वहाँ आइएगा और यहाँ पे उस फाइल को पेस्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ इसको पेस्ट ज़रूर कीजिएगा उस फाइल को। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये तमाम वो फाइलें नज़र आएगी। वजह उसकी ये है कि जो मेरा फ़ोल्डर बना हुआ था, और मैं आपको दिखाता चलूँ साथ साथ में। अब यहाँ जो मैंने जितनी भी फाइलें मैंने अनजिप की है, अगर मैं अपने MIUI रोम फ्लैशिंग टूल के थ्रू अगर यहाँ से जाके फ़ाइल सेलेक्ट करूँगा तो अब मुझे एरर का सामना करना पड़ेगा बार बार। तो जो इसका हल है वो ये है कि जो आखिरी वाला फ़ोल्डर था उसको कॉपी करके मेन पार्टीशन पे आइएगा। लाइक आप D में है, C में है, F में है और मेन पार्टीशन में ये वाला फ़ोल्डर कॉपी कीजिएगा, पेस्ट कीजिएगा, जिस पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको आपकी सारी वो फाइलें नज़र आएगी। तो जाके आपका MIUI रोम फ्लैश टूल जो है वो आसानी फ्लैश कर देगा। जनाब अभी बढ़ते हैं मोबाइल फ़ोन की जानिब। मोबाइल फ़ोन अगर पावर ऑफ ना हो तो पहले मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ लाजमी कर दें। उसके बाद जब ये सेट टोटली पावर ऑफ हो जाए तो मोबाइल फ़ोन को फास्ट बूट मोड में हम बूट करेंगे, जिसके लिए वॉल्यूम डाउन की को पहले प्रेस करके रखिएगा और फिर उसके बाद पावर की को, दोनों की को प्रेस करके रखिएगा। थोड़ी देर में फास्ट बूट मोड स्क्रीन सामने आ जाएगी। ये है फास्ट बूट मोड स्क्रीन। हमारा सेटअप भी फास्ट बूट मोड में बूट हो चुका है। अब केबल कनेक्ट करें मोबाइल फ़ोन के साथ और केबल का दूसरा हिस्सा देख लीजिएगा। कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर की जानिब दोबारा बढ़ते हैं। Xiaomi फ्लैश टूल जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, डेस्कटॉप पे आपको आइकन नज़र आएगा। डबल क्लिक करके इसको ओपन कीजिएगा। ये है हमारा Xiaomi फ्लैश टूल। और उसके बाद आप सबसे पहला काम ड्राइवर पे क्लिक कीजिएगा। ये तमाम फाइलें आपको नज़र आनी चाहिए आपकी स्क्रीन पे। अगर ये ना हुई तो समझ ले कि सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं है। अगर आपको नज़र आ रही है तो ड्राइवर सारे इंस्टॉल है, इसको बंद कर दीजिएगा। अब आप सिंपली जो है रिफ्रेश पे क्लिक करें और Xiaomi फ्लैश टूल हमारे डिवाइस को डिटेक्ट कर देगा। विंडोज़ ने भी डिटेक्ट कर दिया है। ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि हमारा सेट प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। अब आप सेलेक्ट पे क्लिक करें और उस पार्टीशन में जाइएगा, मेन पार्टीशन, जिसमें मैंने कॉपी किया था फाइल फास्ट बूट वाली फ़ाइल। ये F मेरा मेन पार्टीशन है जहां आपको ये फ़ाइल नज़र आ रही है, इंडियन फास्ट बूट रोम। मैंने आपसे फिर कहता चलूं
कि मेन पार्टीशन में फ़ाइल को कॉपी कीजिएगा। अब आप यहाँ से फ़ाइल को सेलेक्ट करें, ओके कीजिएगा और फ्लैश टूल जो है वो रेडी है। लेकिन आप फ्लैश पे क्लिक करने से पहले नीचे यहाँ आइएगा, आपको ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है फ्लैश ऑल लॉक, जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इससे क्या होगा, अगर आपने यही रहने दिया और फ्लैश पे क्लिक कर दिया तो बूट लोडर जो है वो दोबारा से रीलॉक हो जाएगा। फिर आपको वही प्रोसीजर अपनाना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बूट सेट का बूट लोडर रीलॉक हो तो आप इसी ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर आप सिंपली फ्लैश ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ आपको एक और ऑप्शन भी नज़र आएगा, फ्लैश ऑल एक्सेप्ट डेटा स्टोरेज। ये भी है, अगर आपने ये सेलेक्ट कर दिया तो आपका स्टोरेज का जो डेटा होगा वो फॉर्मेट नहीं होगा। लेकिन मैं आपको मशवरा इसका नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्लीन फ्लैशिंग हो जाए। फ्लैशिंग हमारी प्रॉपरली फ्लैशिंग होने के बाद में कोई इशू का सामना हमें ना करना पड़े। लिहाजा फ्लैश ऑल को सेलेक्ट करें, ऑटोमेटिकली क्लीन ऑल पे जो है ये सेलेक्ट हो जाएगा और आप सिंपली जो है अभी फ्लैश पे क्लिक कर दीजिएगा, फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। अब ये फ्लैशिंग जो है तकरीबन 4 से 5 मिनट लेगी। इस दौरान ना तो मोबाइल फ़ोन के साथ छेड़ें, ना कंप्यूटर में कोई फाइल ओपन करें, कोई वीडियो ओपन ना कीजिएगा। और याद रहे कि कोई USB पोर्ट जो इस्तेमाल ना कीजिएगा इस फ्लैशिंग के दौरान। अगर कंप्यूटर हैंग हो गया तो ये फ्लैशिंग जो है स्टॉप हो जाएगी और सेट जो है वो सॉफ्टवेयर ब्रिक हो जाएगा। 3 से 4 या 5 मिनट का वेट करें, फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फ़ोन जो है वो रिबूट हो जाएगा जैसे ही फ्लैशिंग कंप्लीट होगी और Xiaomi फ्लैश टूल आपको सक्सेस शो करेगा और सेट जो है वो हमारा अब रिबूट होगा और फर्स्ट बूट स्टार्ट करेगा। अब हमारा कंप्यूटर से काम ख़त्म। Xiaomi फ्लैश टूल वाले सॉफ्टवेयर को आप क्लोज़ कर दीजिएगा और मोबाइल फ़ोन से जो है केबल को डिस्कनेक्ट कर दे फ़िलहाल। और अब सेट जो है वो फैक्ट्री रीसेट हो चुका है, तो फर्स्ट बूट शुरू होगा और ये ज़रा टाइम लगेगा। लिहाजा अब आप वेट करें और जब ये सेट फर्स्ट बूट कंप्लीट कर दें तो फिर आप सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा। जनाब फर्स्ट बूट कंप्लीट, सेटअप स्क्रीन कंप्लीट। आप देख पाएंगे कि आपके सामने आपके मोबाइल फ़ोन में मी डायलर ऐप और मी SMS ऐप आपको नज़र आएगा, जो कि इससे पहले गूगल डायलर था और गूगल SMS एप्लीकेशन थी। उसके जगह अब दो वापस आ चुके हैं, जो कि मी डायलर और मी SMS एप्लीकेशन। और ये देखकर यकीनन आपको खुशी हो रही होगी। अब आपको ज़रा सेटिंग्स में जाके अबाउट फोन में दिखा दूँ कि देखिएगा ये इंडियन रोम जो मैंने फ्लैश की है फास्ट बूट वाली वही है। अब अगर आपको अपडेट आता है तो आप OTA से अपडेट भी कर सकते हैं और सिंपली अपना मोबाइल फ़ोन जिस तरह Xiaomi के मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते थे वैसा ही यूज़ करें। सिर्फ मी डायलर और मी SMS एप्लीकेशन की कमी थी हमारे ग्लोबल वेरिएंट वाली डिवाइस पे। अब आपको थोड़ा सा मैं ज़रा कैमरा भी दिखा दूँ कि बहुत सारे व्यूवर से ये पूछते भी हैं कि क्या दूसरे एडिशन की फर्मवेयर फ्लैश करने के बाद कैमरा काम करेगा कि नहीं, और भी बहुत कोई इशू तो नहीं आएगा। जी जनाब, कुछ भी नहीं आएगा, वही फाइल है, वही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ हमने रीजन की फ्लैशिंग चेंज की है बस। आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें मी डायलर, मी SMS एप्लीकेशन और Redmi Note 8 या Note 8 Pro को यूज़ करते हुए एंजॉय करें। मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली है तो। बेहद शुक्रिया आपका और अपना ख्याल रखिएगा। फिर आपसे वीडियो में मुलाकात होती रहेगी। खुदा हाफिज़।